हरे कृष्णा, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, तो ये है आज का टॉपिक और हम करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, तो हम इन तीनों को देखेंगे एंड लेट्स कनेक्ट कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो चलो बिगिन विद दिस ओरेकल, करते हैं इसको शफल और फिर देखते हैं कि भाई क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो चलो हम करते हैं थोड़े से कार्ड शफल और चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, पहला जो कार्ड है वो है लव, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम ए टू जेड। ओके, तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो दिस पर्सन इज़ लाइक लविंग यू। ओके, एंड आपकी सभी बातें इसको काफ़ी पसंद है। ठीक है, फिर चाहे बात हो आपके गुस्सा होने की या फिर आपकी इनके ऊपर खफा होने की। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन इन सब को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन दिल में इसके प्यार है। यस, हम जिसको भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो हम उसके सामने बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हैं, जैसे कि अगर हमें गुस्सा आ जाए तो डायरेक्टली गुस्सा करते हैं, प्यार जताना हो प्यार जताते हैं, और कई बार जब डर लगता है कि कहीं ये पर्सन हमें छोड़ ना जाए तो हम उसके लिए खुद को चेंज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सभी चीज़ें जानने को उत्सुक है और जितना जानता है आपके बारे में उन्हें ये सभी चीज़ें बहुत ही स्पेशल लगती हैं। फिर चाहे आपका बोलने का ढंग हो या फिर आपकी चलने की अदा हो, इन्हें सभी पसंद है बिकॉज ये सब दिल से है, कोई नाटकीय रूपांतर नहीं है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। अगर हम इनको और आपको देखते हैं तो इट्स लाइक जोड़ी नंबर 1 हो सकती है। देखो, आप दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं एंड आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जो कैरेक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वैसे ही हैं आप दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड ये आप दोनों की स्पेशलिटी है। ठीक है, देखो, जो ये लेफ़्ट पर्सन होना चाहिए वही उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला राइट पर्सन होना चाहिए, है ना, तभी हम उसे एक जोड़ी कहते हैं। जैसे कि एक सेल होता है, बैटरी प्लस एंड नेगेटिव, तो दोनों में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो शायद ये जो चाहते हैं वो सब आप में है। ठीक है, जिस स्वभाव का पर्सन ये ढूंढ रहे थे या फिर जो व्यक्ति ये ढूंढ रहे थे, चाहे संवेदनशील हो, थोड़े से नॉटी हो, थोड़े से बोल्ड हो, थोड़े से एडवेंचरस टाइप हो, ऐसी कुछ बातें आप में समेटे हुए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों की जोड़ी काफ़ी कमाल की लगती है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है, ओके, ये है स्माइल। आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। ठीक है, तो आपकी स्माइल इनको काफ़ी पसंद है एंड ये उनकी क्या उसे कहते हैं, कमज़ोरी बन चुकी है। ओके, देखो, जिसको भी हम प्यार करते हैं उसको हम हंसाना चाहते हैं एंड उसको हम खुश सुखी देखना चाहते हैं। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। जब आप स्माइल करते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपकी स्माइल विदाउट लिपस्टिक इनके लिए बहुत मैटर करती है। ओके, दैट्स ट्रू थिंग। मतलब जिस इमेजिन की जिसको भी आप प्यार करते हैं वो अगर एक स्माइल आपको कर देगा, फिर आप वीडियो पे देख रहे हो, उन्हें फ़ोटो भेज दिया, आपको बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि एक दिल को सुकून मिलता है कि भाई मेरा प्यार सही सलामत है। प्यार का कनेक्शन होता है दिल से, दिल का कनेक्शन जुड़ा होता है आत्मा से, है ना। तो इसी प्रकार से एक स्माइल हमारी आत्मा को खुश कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आप मानो इनका सपना हो, ओके, जो सच होके आया है। यस, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम सपने तो देखते हैं लेकिन यकीन नहीं करते कि भाई क्या ये सपना कभी पूरा होगा। ओके, एंड दैट इज़ सिंपल वन। लेकिन जब ये ऐसा होता है हकीकत में तो बहुत पसंद आता है। आई थिंक आप जैसा पर्सन इनको कभी मिलेगा ये शायद उन्होंने सपने में ही देखा था या ख्वाब में देखा था। ओके, एंड दैट गोज़ ऑन रियली, मतलब ऐसा होता है रियल में। ठीक है, लोग क्या करते हैं एक्चुअली, कुछ लोग होते हैं जिनको बस यही समझ में आता है, फिर वो वही देखते हैं जो उनको दिखाया जाता है कि भाई हीरो हीरोइन ही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं, उनके जैसा स्मार्ट, उनके जैसा इंटेलिजेंट, उनके जैसा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत फहमी है। ओके, सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि हमें काम करने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत सुंदर है, ये जस्ट उनका डिपिक्शन है। इनसे कई गुना खूबसूरत लोग हमारे बीच में रहते हैं। ओके,
और अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो यही सच्ची बात होती है। सिर्फ मेकअप से कोई पर्सन खूबसूरत नहीं दिखता, आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपका चेहरा साफ है, अगर आपके दिल में कोई शिकन नहीं है, तो आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट दुनिया में एक नंबर होगी। यही बात है कि शायद आप बहुत ही खुले मन के हो और आप इनसे कोई भी बात छुपा कर नहीं रखते। जो भी दिल में है इनके सामने बोलते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है कि जैसे कि इनको कुछ बोलना है, आप उस बात को कैच कर लेते हो, यही तो है ट्रू कनेक्शन, जिसे हम सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर रिलेशनशिप लवर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है वैल्यू। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हमेशा हम कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सामने वाला भी इस पर्सन को अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए, है ना, तभी हम उसे शेयरिंग कहेंगे। एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल, और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब सामने वाले को समय है तभी अगर वो हमसे कांटेक्ट करता है और बात करता है, लेकिन जब हमें बात करनी है तब वो बहाने देता है, तो इसे हम सच्ची फ्रेंडशिप या सच्ची रिलेशनशिप नहीं कहते। ये हो गया यूज़ करना। यही बात है। देखो, वैल्यू करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलती। ओके, वैल्यू समवन, ये ऐसी बात है जहाँ पे आप किसी का रिस्पेक्ट करते हो, उनकी आइडियोलॉजी का रिस्पेक्ट करते हो, उनकी मोरल वैल्यू का रिस्पेक्ट करते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग का रिस्पेक्ट करते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। एंड इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी आइडियोलॉजी हैं, तो एक आइडियोलॉजी दूसरे के लिए सही हो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया कि वैल्यू, आप इनकी वैल्यू करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। टू वैल्यू समबडी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अलग देश में गए हैं, लाइक सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ की जो लोगों की देखने का नज़रिया है, फिर वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है, लेकिन वैल्यू करना है, आई वैल्यू दिस लाइफस्टाइल। जैसे कि वो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो यहाँ पे लाइफस्टाइल वैल्यू कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों से आज शायद मेल खा सकती है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो लेट्स कनेक्ट। हमें कुछ कार्ड शफल करने हैं एंड फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो पहला एक कार्ड जो आ चुका है, ओके, वाओ, ये है टेम्परेंस। एज यू कैन सी, ये बहुत ही क्लासिक कार्ड है टेम्परेंस का। देखो, टेम्परेंस आ चुका है यहाँ पे, एज यू कैन सी एन एंजल ओवर हियर, और हमें दिख रहा है कि भाई 2 कप है और 2 कप में एक फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये है प्यार का प्रवास या प्यार का प्रवाह, और ये 2 कप मानो कि आप दोनों हो। ठीक है, देखो ये सिचुएशन बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही फैंसी, बहुत ही क्लासिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट है आप दोनों की। ओके, अगर हम कहें कि ये 2 ग्लास मतलब आप दोनों के मन हैं, आप दोनों की आंखें हैं, आप दोनों के विचार हैं, तो बात यहाँ पे आती है कि क्या आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, क्या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, क्या आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप दोनों किस तरह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं उसके ऊपर है, एंड हमें एक दूसरे को परखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्यार में तो कोई भी आसानी से पड़ता है, लेकिन जब बात आती है जज्बातों को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि ये दुनिया है और हम दुनिया में रहते हैं, हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी कभी समय ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई आज का दिन कितना सुहाना है, और कभी कभी झगड़े होने लगते हैं, परेशानियों से हम घिर जाते हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक दूसरे का साथ पाना, निभाना, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना। ठीक है, टेम्परेंस ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन शायद आपके ऊपर रिलाय हो रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे चलना चाहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड करते हो एंड इनको अगर आपके साथ चलने देते हो, तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं। बस जो ज़रूरत है वो है एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है, ये कार्ड आ चुका है जो कि है द एम्प्रेस। ओके, सो आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग of true relationship,
ओके, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आ चुका है वो है द एम्प्रेस का ओके, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखो, अगर हम ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे आपके दोनों दिलों के ऊपर दस्तक सी हो रही है, ठीक है। आई थिंक जो वो चाहते थे अपने रिश्ते में वो उनको आपके साथ मिल चुका है, और शायद आप जो चाहते थे रिश्ते में वो आपको इनके थ्रू मिल चुका है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमने पहले लव कार्ड देखा था, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है एंड बहुत ही अच्छी बात है। देखो, यहाँ पे बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। द एम्प्रेस एक ऐसा मोमेंटम है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। एम्प्रेस को आप एज अ मदर भी देख सकते हैं, एम्प्रेस को आप एज अ लवर भी देख सकते हैं, एम्प्रेस को एज अ सेंशुअल पर्सन भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिल में है कि कहीं ना कहीं पे यू शुड हैव वंडरफुल रोमांस, वंडरफुल किसेस, ओके, तो यहाँ पे एम्प्रेस आपको ऐसे नजर आएगी। अगर आप एम्प्रेस को एज ए मदरली फिगर करके देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक ये शादी के बाद वाला एक सिनेरियो हो सकता है। मे बी यू आर लुकिंग एट योर पर्सन, जैसे कि वो माँ बनना चाहती हैं या फिर वो माँ बन चुकी हैं, या फिर इट्स योर वाइफ विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ ही साथ वो पूरे घर को भी संभाल रही है और आपको भी संभाल रही है, एंड इन द नाइट यू शेयर योर हार्ट टुगेदर, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही फैंटास्टिक रिलेशनशिप बन जाती है कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। इसे कहते हैं कि भाई लव को अंडरस्टैंड करना, रिश्ते में सुधार लाना। आप दोनों ही चाहे एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे हमने लव मैसेज में देखा था कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यू आर वन ऑफ माई काइंड, ठीक है। जैसे ये हैं बिल्कुल उनको कॉम्प्लीमेंट देने वाले आप हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों की जोड़ी कमाल की बन चुकी है, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, ओके। ये आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी अच्छा डिपिक्शन है यहाँ पे, ओके। देखो, 5 ऑफ सॉर्ड्स में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे शायद बातें ऐसी हो रही कि बाकी लोगों से शायद ये अपने रिश्ते को छुपा रहे हैं, ओके। मे बी आपने भी ये कई बार देखा होगा, अगर आप काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से प्यार में हैं तो शायद ये चीज़ आपके दिल में आ सकती है कि भाई ये अपनी बातें बाकी लोगों के सामने शेयर क्यों नहीं करते, है ना। ये एक सवाल आपके दिल में आ सकता है, लेकिन फिर इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, ओके। देखो, शायद इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर पहले इनकी कोई अगर रिलेशनशिप थी, कोई रिश्ता था तो शायद ऐसे ही टूटा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं अभी आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, ओके। देखो, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर इनको फेथ नहीं है, बिल्कुल फेथ है, लेकिन बात आती है रिश्ते को सुधारने की, ओके। हमें पता है कि भाई एक जैसा मोमेंटम कभी नहीं होता, मोमेंटम चेंज होता रहता है ना। तो वैसे ही जब 5 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो शायद ये पर्सन किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता इतना, ओके। मे बी इनको लगता है कि शायद इनके या आपके कुछ दोस्त हैं, वो शायद वेल विशर भी हैं और आपकी बुराई करने वाले भी हो सकते हैं। पता नहीं शायद किस मोमेंट पे क्या हो जाए और आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, इसके लिए शायद वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। मे बी जब कमिटमेंट हो जाएगा या फिर सबके सामने अनाउंसमेंट हो जाएगा दैट यू आर गोना बी फॉरएवर इन रिलेशनशिप, तो शायद वो सबके सामने ये चीज़ कहना चाहेंगे, लेकिन अब तक जब तक कि उनको शायद यकीन नहीं होता कि सब सही है, तब तक शायद ये चीज़ वो किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते। हालांकि आप इनसे बातचीत कर सकते हैं एंड दोनों मिलके ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर आपके दिल में क्या है, यू नो। कई बार हम चाहते हैं कि भाई हमारी रिलेशनशिप की जो है उसका इंप्रेशन सबके सामने पड़े, ठीक है। सब लोग जान रहे हैं कि भाई आप दोनों ही रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी कोई पर्सन है वो प्रिकॉशन लेता है ना। व्हाई इज़ दैट सो, वो आप इनसे पूछ के समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड एज यू कैन सी द डिपिक्शन ओवर हियर। देखो, कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो पर्सन है ये शायद ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं पे रुका हुआ भी है, ओके। और ये बात शायद इनको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो ही चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। देखो, हम हमेशा किसी को बिल्कुल भी ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हर एक के अपने अपने कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और हमें उनको उस इशू को सॉर्ट आउट करने देना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो सही से हो जाएं, ओके।
और अगर चीज़ें सही हो जाती हैं तो हमें फिर कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ सकता। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है, हमें बस उन चीज़ों को ही अंडरस्टैंड करना है। देखो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को शायद लग रहा है कि आप दोनों जो है वो शायद करीब आना चाहते हैं, लेकिन देयर कुड बी एन इशू। शायद किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई इशू आ सकता है, या फिर कि मे बी आपके फैमिली की कुछ अलग थिंकिंग है रिगार्डिंग कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी अलग है कि आपका दिल क्या कहता है। शायद आपका दिल इनके साथ बहुत ही महफूज फील कर रहा है, आपको लग रहा है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ हैं तो आपको वो सब खुशियाँ मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, है ना। तो ये आपकी खुशियाँ हो गई, ये हो गया आपका पर्सपेक्टिव। लेकिन वही अगर हम देखते हैं किसी और का पर्सपेक्टिव जो आपके दिल के बहुत करीब है, शायद तो आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, यहाँ तक कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो गए, तो शायद उनका अलग अलग डिपिक्शन हो सकता है, शायद यही एक मोमेंटम है या फिर ये एक बात हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन शायद सबके सामने अपना कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं। ओके, सो देखते हैं अगला कार्ड क्या है, ठीक है। कितनी कार्ड आ गई ये, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक फाइनल कार्ड देखते हैं और ये आ चुका है 5 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा जूझ रहा है समस्याओं से, ठीक है। हालांकि ये प्यार तो आपसे बहुत करता है, लेकिन फिर कैसे अगर कोई चीज़ बताए ये उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है। ओके ना, ये इश्यूज़ क्यों आते हैं, क्योंकि देखो अगर आप कमिटमेंट के पीछे पड़े हो तो शायद ये व्यक्ति फ़िलहाल आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। ओके, ये एक इशू हो सकता है। मतलब आप उससे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई चलो उनसे बात करते हैं एंड लेट्स हैव अ कमिटमेंट, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मे बी उनके जहन में कुछ और विचार हैं, कुछ और सोच है, शायद रिगार्डिंग देयर बिजनेस, रिगार्डिंग देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उनको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, या फिर क्या उनकी उम्र शादी करने की है या नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंसान शायद अटक चुका है। अगर हम बात करें तो शायद ये पर्सन थोड़ा सा पार्टी टाइप भी हो सकता है, एंड फिलहाल शायद उसके कुछ अफेयर्स भी चल सकते हैं किसी किसी के, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, अगर ऐसी बात है तो बस बात यहाँ पे ऐसी आती है कि क्या आप इस पर्सन को यूं ही एक्सेप्ट करोगे जिस द वे द पर्सन इज़। ओके, क्योंकि कई बार कोई पर्सन जो है वो किसी भी बर्डन में शादी नहीं करना चाहता, कि भाई जिम्मेदारियाँ आ गई हैं तो चलो शादी करते हैं, नहीं, वो अपने मर्जी से खुशी से आगे बढ़ना चाहता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की शायद सोच जो है वो थोड़ी सी बदल चुकी है। ये पर्सन शायद पहले अलग था और अब अलग हो गया है। कई सारे लोग हैं जिनकी थिंकिंग जो है वो आफ्टर पैंडेमिक बदल चुकी है। आपको कितनी हेल्प मिलती है, पैसे होने के बावजूद भी अगर आपको हेल्प नहीं मिले तो असली मकसद क्या है ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने में। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा समय ले रहा है, तो आप भी इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एंड 5 इज अ डिपिक्शन वेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई क्या है असल में, ठीक है। तो प्यार है तो शायद ये पर्सन बस इस रिलेशन को यूं ही कंटिन्यू करना चाहता है जब तक कि ये आप दोनों एक मोमेंटम पे ना पहुंचे कि भाई चलो फाइनली हम अग्री करते कि देयर इज़ अ कमिटमेंट टाइम, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड टैरो। अब देखते हैं थर्ड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो शफल करते हैं कार्ड्स एंड लेट्स सी कि भाई रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओके, इट्स ऑल अबाउट द डेथ एज यू कैन सी, ठीक है। ये है पहला कार्ड। देखो डेथ का डिपिक्शन बहुत ही इजी है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं चेंजेस। ओके, देखो हर पर्सन को किसी न किसी तरीके से चेंजेस से गुजरना पड़ता है, फिर चाहे हम उसके लिए रेडी हो या ना हो। ये डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो चेंजेस हमारे ज़िंदगी में आते तो हैं, लेकिन उसे अपनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बदलावों से घबराते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका अचानक से जॉब चेंज हो गया, आपका बिजनेस अचानक से लॉस में चला गया, ठीक है। मे बी आप कहीं पे स्टडीज़ कर रहे हैं, अचानक से आपका कॉलेज से ट्रांसफ़र होने लगा है एंड लाइकवाइज। तो कहीं ना कहीं चेंजेस अचानक से आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम रिश्ते की बात करें तो आज से पहले शायद आपका जो रिश्ता था वो अचानक से बदल चुका है, तो ऐसा जब भी होता है तो कई लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है कि आगे क्या होगा। आई थिंक ये एक शायद रीज़न हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ दिनों से ये पर्सन आपसे
अलग पेश क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। मे बी ये पर्सन शायद अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, साथ में शायद थोड़ा सा घबराया हुआ भी है, तो आपको इस पर्सन को थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है। जब भी उनका दिल करेगा, क्योंकि आप तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, तो चाहे वो रात को आपसे कॉल करें या फिर सुबह, ये जब भी चाहे आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन बात तभी करें जबकि इनका दिल साफ और क्रिस्टल क्लियर है, तो अब दोनों को भी हेल्प मिल सकती है। तो क्या परेशानी ये फेस कर रहे हैं आपको पता चलेगा, और उन्हें एग्जैक्टली क्या कहना है ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 2 ऑफ व्हील्स। ओके, तो 2 ऑफ व्हील्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की। देखो हमारी परसेप्शन जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में कई बार हमारे 2 परसेप्शन भी होते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है कि एक ग्लास लीजिए, वो अगर आधा भरा हुआ है तो किसी के हिसाब से आधा खाली है ना। तो कई बार हम यही सोचते हैं कि अगर आप कपल हैं तो आप सोचते हैं कि भाई मेरी ये थिंकिंग है और मेरे लाइफ पर्सन की ये थिंकिंग है, तो हम क्या करें। तो ये अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ पे बस आपको अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को। ठीक है, 2 ऑफ व्हील्स में क्या होता है कि भाई अलग अलग जर्नीज आते हैं। ठीक है, एक मोमेंट पे आप एक दूसरे का साथ पाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे एक डर लगा रहता है कि कहीं ये साथ छूट ना जाए। हो सकता है, ज़िंदगी का हम कभी भी भरोसा नहीं दे सकते। ज़िंदगी अगर हमें कहीं और ले जाए तो क्या होगा। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कुछ लोग साथ में आए, ये उनका अकेलापन दूर हो गया, लगा कि अब वो बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं और शायद फ्रेंडशिप से कुछ आगे जाने वाले हैं, तभी किसी की ट्रांसफ़र हो गई और वो किसी और लोगों से मिले और बहुत ही जल्दी वहाँ पे एडजस्ट भी हो गए। लेकिन ये पर्सन उनके ही ख्यालों में रहा, लेकिन दूसरा पर्सन किसी और के ख्यालों में अटक चुका है। तो इसे हम क्या कहें, इसलिए आते हैं 2 ऑफ व्हील्स, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि डेस्टिनी अनप्रेडिक्टेबल है। हम किसी भी पर्सन को बस कोशिश कर सकते हैं कि वो हमसे बात करे और हम उसको समझे, लेकिन हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड जो लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं वो खुद फेल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ये है 5 ऑफ व्हील्स। ओके, 5 ऑफ व्हील्स यहाँ पे आ चुका है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपिक्शन अगेन आ चुकी है, जिसकी मैंने देखा 5 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई ये पर्सन शायद आउटकास्ट फील कर रहा है। तो अनदर देखो सेम मतलब अलग टैरो डेक में सेम वैसे ही कार्ड आ चुका है। देखो कई बार हम जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ करने से डरते हैं। क्या होगा अगर हम ऐसा करें, अगर ऐसा किया जाए तो इसका अनुमान क्या होगा, क्या यह हमारे लिए सही होगा या गलत होगा, जो हम करते हैं क्या वो सही होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल ज़िंदगी में आते हैं और हम बस उनके जवाब ढूंढते रहते हैं। देखो इस पर्सन की शायद अपनी कुछ मजबूरियां हैं, अपनी कुछ लिमिट्स हैं। शायद उसने आपके सामने कभी इनका इजहार नहीं किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कभी किसी बात की चिंता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, शायद किसी पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल फोबिया है, शायद ऊंचाई से डर लगता है, स्विमिंग से डर लगता है, आपको शायद पता नहीं था, लेकिन अब रिश्ते में इतना आगे आने के बाद जब आपने इच्छा जाहिर की कि बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं, छत के ऊपर चलते हैं, स्विमिंग करते हैं, और अब वो मना कर रहा है, तो शायद अब आपको तकलीफ़ हो रही है। ये हो सकती है क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि ये उनकी लिमिटेशन है, अब मैं इन लिमिटेशन के साथ क्या करूं। यही होता है, कई बार लोग बहुत ही जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है फाइनल कमिटमेंट की, क्योंकि आपने भी नहीं सोचा होगा कि भाई कमिटमेंट की मुझे इतनी जल्दी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब अगर वो पर्सन मना करता है तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुँचती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है 5 एस ऑफ व्हील्स। वाह, आज सब व्हील्स ही आ रहे हैं, पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे एक नई शुरुआत तो दिख रही है, लेकिन ये शुरुआत क्या हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप इसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देते हैं तो ये भी अपने ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे अंडरस्टैंड करते हैं तो दोनों को भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक द सीड इन द गार्डन। ओके, और यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो कुछ चीज़ें जो हैं वो उसे हमें समझना पड़ेगा, और अगर हम उसे समझते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक नई शुरुआत तो यहाँ पे होनी जा रही है, लेकिन क्या ये शुरुआत
आप दोनों के बारे में है या सिर्फ इस पर्सन के बारे में है। कई बार हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। हमें नहीं पता होगा कि भाई ये पर्सपेक्टिव हमें क्या दिलाएगा, है ना। और इसी प्रकार से हम लोगों से मिलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी बदलती रहती है। जो सच्चा प्यार होता है वो टिका रहता है, लेकिन जो प्यार झूठ पे टिका हुआ है या फिर जो प्यार सिर्फ कुछ चीज़ों के भरोसे टिका हुआ है, वो प्यार कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, हम बस एक ही कार्ड लेंगे, चलो। एंड ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं एंड देयर कुड बी अ विक्ट्री अहेड। इट्स काइंड ऑफ गेटिंग मैरिड विथ यू, गेटिंग अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत ही जल्द आपको कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहा है, ओके, लेकिन उसको थोड़ी सी परेशानियां हैं, बस उन्हें उनसे जूझना है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग। शायद वो आपके लिए एक नई कोशिश कर रहे हैं, शायद वो अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस शायद वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं। बस आपको अभी इनके ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर आप इनके ऊपर भरोसा रखते हैं सो ये भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।